हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया और इसकी स्मृति को ताजा रहने के लिए हर वर्ष इस दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा गया। हिंदी दिवस मनाना जरूरी है ताकि लोगों को ये याद रहे कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसका प्रचार या प्रसार करना उनका कर्तव्य है। आज इस हिंदी दिवस पर आप सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापिका श्रीमती आशालता टीचर को हिंदी दिवस के बारे में आशंसा देने के लिए स्वागत करती हूँ। നമസ്തേ. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദിയുടെ പ്രശസ്തിയും പ്രാധാന്യവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമായി നാം ആചരിച്ചു വരുന്നു. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായും ദേവനാഗരി ലിപിയെ ഔദ്യോഗിക ലിപിയായും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഹിന്ദിയിലെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരായിരുന്ന ബിയോനർ രാജേന്ദ്ര സിൻഹ, ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി, കാക്ക കലേൽക്കർ, മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്ത, സേത് ഗോവിന്ദ് ദാസ് എന്നിവരുടെ കരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 50% ആളുകൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഷയായി ഹിന്ദി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാഹിത്യവും ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ഹിന്ദി അനിവാര്യമാണ്. ഹിന്ദി ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകർ കുട്ടികൾക്കായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി പ്രസംഗം, ഉപന്യാസരചന, ഹിന്ദി കഥ പറയൽ, കഥാരചന, കവിതാപാരായണം, കവിതാരചന തുടങ്ങിയ നിരവധി മത്സരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദി സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയും സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി ഭാഷയും അതിൻ്റെ പ്രശസ്തിയും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ ഹിന്ദി ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഹിന്ദി. हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भार उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में से हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली और उपयोग की जाने वाली भाषा है। हिंदी चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। एक में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था।
आज के दिन स्कूल जैसे कई जगहों पर छात्र हिंदी में विभिन्न कविताओं का पाठ करते हैं और हिंदी निबंध पढ़कर हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं। हिंदी पाकिस्तान, बंगाल, न्यूजीलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई जगहों पर बोली जाती है। वर्ष 1881 में बिहार ने उर्दू को हिंदी के साथ अपनी एकमात्र राज्य भाषा के रूप में बदल दिया। इस प्रकार हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा में अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। इतना कहकर मैं अपने भाषण से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम गौरप्रिया हूँ। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। ख्वाब कोई फीको मन का हर ख्वाब प्रकट हो जाता है। जब बोलो हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाषाएं तो अल्फी है पर उनमें हिंदी सी बात नहीं है। सरल सहज सी भाषा है। ऐसी भाषा कोई और नहीं। और हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय अध्यापकों और साथियों, मेरा नाम आद्य जीवन है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदी दिवस हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। आज का इस दिन आप लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे अनेक है। चाहे अनेक है। नमस्ते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। मैं आपको हिंदी दिवस के उत्सव के समय हिंदी के महत्व के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। एक स्वतंत्र देश के लिए अपनी एक भाषा होती है जो उस देश का मान, सम्मान और गौरव होती है। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है जिसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं बल्कि यह भाषा हमारा देश और उसकी संस्कृति को जोड़ के रखते हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारा जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक, परिचायक भी है।
बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। हिंदी के सबसे बड़े योगदान है उसका साहित्य। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि प्रमुख कवियों ने सामाजिक जीवन को हूबहू हिंदी साहित्य से प्रकट किया है। आज हमारा राष्ट्रभाषा का स्थिति अत्यंत दयनीय है। हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं करते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस ही नहीं, हम अपनी राष्ट्रभाषा का प्रतिदिन सम्मान करना चाहिए। अपनी राष्ट्रभाषा का रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। इतना कहकर मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद और सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आंसू उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एक है। यहाँ कवि अपने जीवन में घटित वियोगों एवं वेदनाओं को प्रस्तुत करते हैं। जरा सुनिए। इस करुणा कालिद हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षुतिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलघाती सी पगली सी देती फेरी, चिल चिल कर चाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर बह रह जाते आंसू करुणा के कण। नमस्ते मेरे प्यारे अध्यापक और विद्यार्थी। आज 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राजभाषा भी है। धन्यवाद। प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनी है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गले हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाबी जूही चंपा चमेली, बेला गुलाबी जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे बोल गूंजे माला में एक है, प्यारे प्यारे बोल गूंजे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी
भाषा चाहे अनेक है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निवेदिया एस कुमार कक्षा 8 से सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी एक प्राचीन भाषा है, ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस का भाषा कहा। हिंदी का लिपि देवनागरी है। भारत में 70% से अधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी दिवस की उद्देश्य है हिंदी को सम्मान और महत्व देना। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहती हूँ, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अर्पिता है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। मेरा नाम पार्वती। आज मैं एक गाना जो रहा हूँ। दिनेश रघुवंशी लिखित माम नामक एक कविता है। मेरी आंखों की तारा है, मुझे आंखों दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर काम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूँ कैसे कहूँ किससे माँ है, सिखाया बोलना वो हमको चुप रहना सिखाता है। सुला कर सोती थी इसको वह सबर जगाता है, सुनाई लोरिया वो हमको अब ताने सुनाता है। सिखाने में क्या कमी रही मैं यह सोचूं, रही मैं यह सोचूं। भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की हिंदी से सजती भारत की भाषा, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। इसके गान वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान, हिंदी ही अपनाए हम भारत का भार उठाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है।
नमस्ते। माननीय प्रधान अध्यापिका श्रीमती आशालता टीचर, शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सबको मेरा नमस्कार। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। हिंदी हमारी राजभाषा है। 1939 सितंबर 14 को हिंदी को राजभाषा का पद मिल गया। हमारे देश के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं और समझ सकते हैं। आज विश्व के सबसे बड़ी भाषाओं में एक है हिंदी। आज इस दिन बधाई भाषण दी गई श्रीमती आशालता टीचर और कार्यक्रमों में भाग लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद करती हूँ।